क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पे जो वेरिएबल की पार है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसको भी आपने सेम 1-2 वाले मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे आपने सॉल्व किया। यहाँ पे आप x की पावर 1/4 को y सपोज कर लोगे। लेट x पावर 1/4 इज इक्वल्स टू y। इसको आपने y सपोज किया। अब आपने इसी तरह दोनों तरफ स्केयरिंग करनी है। दोनों तरफ स्केयरिंग करोगे तो आपके पास x की पावर 1/4 का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल्स टू y स्केयर हो जाएगा। अब आपने जब स्केयरिंग की x की पावर 1/4 के स्केयर जब आपने लिया तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ को भूलना नहीं है कि आपने जस्ट जब आप पावर को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपने न्यूमरेटर से सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है, डिनोमिनेटर से नहीं कराना। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2/4 हो जाएगा। x की पावर 2/4 होगा तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 होता है तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2। कैंसिल कटिंग होने के बाद क्या हो जाएगा x पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि 2 1 ज़ा 2 न्यूमरेटर से कर दिया, फिर डिनोमिनेटर से किया तो 4 2 ज़ा 8 हो गया तो 2/8। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप पावर लेते हो तो जस्ट वो न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद पावर x पावर 2/4 हो जाएगा और फिर ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। इस तरह राइट साइड पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बना। अब आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन देनी है क्वेश्चन में x की पावर 1/2 को की जगह आपने y स्क्वायर लिखना है और x की पावर 1/4 की जगह आपने y लेना है जो आपने सब्स्टिट्यूशन दी थी। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया है। वहाँ पे जो स्टूडेंट ने मेन मिस्टेक की थी उसमें स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी थी, उन्होंने x की पावर 1/2 को y ले लिया था। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है किसको y लेना है और किसको क्या चीज़ y स्क्वायर बनेगी। y ले लिया था तो फिर उन्होंने x की पावर 1/4 को y स्क्वायर ले लिया था। स्टूडेंट्स का ये ध्यान था कि शायद डिनोमिनेटर में छोटी टर्म है, वैल्यूज़ के y 1/2 है तो वो y होना चाहिए और 1/4 को y स्क्वायर होना चाहिए। ये चीज़ नहीं होती। डिनोमिनेटर वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। 1/2 इसमें ग्रेटर है 1/4 से, इसलिए 1/4 जो है x की पावर 1/4 वो y होगा और x की पावर 1/2 वो y स्क्वायर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मोस्टली बच्चों की मिस्टेक थी और क्वेश्चन इस वजह से मोस्टली बच्चों का गलत भी हुआ था। सब्स्टिट्यूशन देने के बाद आपके पास इक्वेशन बन गई 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7y - 2। अब आपने सारी इक्वेशन को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। +7y है, राइट साइड पे आके लेफ़्ट साइड पे आके -7y हो जाएगा और -2 था तो दूसरी साइड पे आके +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसी तरह आपने फैक्टर्स इसके बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए दो चीज़ों को देखना है कि आपके पास प्लस या माइनस करने से -7y आए और मल्टीप्लाई करने से आपके पास 10 आए। 10 कैसे आएगा? कांस्टेंट टर्म और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है तो 5 2 ज़ा 10। मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से -7y आना चाहिए। अगर अब हम +5y + 2y लिख देते हैं तो 7y तो आ जाएगा लेकिन +7y आएगा क्योंकि यहाँ पे -7y है। तो -7y कब आएगा? जब -5y और -2 आएगा y होगा तब। इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस माइनस लगाना है। और 5 इनके कोफिशिएंट्स को आप देख लें, 5 और 2 को देखें। 5 2 ज़ा 10 होता है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो आप यहाँ पे -7y को इस पेयर से रिप्लेस कर दोगे -5y -2y से। अब आपने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में से 5y कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टर्म में आपके पास y स्क्वायर था तो एक y बाहर चढ़ चुका तो एक y अंदर रह जाएगा। इसी तरह -5y है वो पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा उसकी जगह। इसी तरह लास्ट 2 टर्म में से आपके पास -2 कॉमन आ रहा है। थर्ड टर्म में जब भी माइनस होता है तो हम बाहर माइनस भी कॉमन लेते हैं। -2 आ गया कॉमन। ब्रैकेट जब आपने ब्रैकेट में आपके पास आया y और आपके पास चूँकि 2 बार कॉमन आ चुका था तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होता तो 1 आया और बार माइनस भी कॉमन आने की वजह से साइन भी चेंज हो जाएगा तो प्लस की जगह आप माइनस लिखोगे। आपके पास अब ब्रैकेट सेम आ गई y - 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, उनको आप एक दफ़ा लिख दोगे y - 1 और बची हुई चीज़ें क्या है 5y और -2 उनको आप एक दफ़ा लिख दोगे 5y - 2। अब एक दफ़ा आप y - 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक बार 5y - 2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। y 1 है राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसी तरह -2 है राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 आ गई और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक y की वैल्यू 2/5 आ गई। अब यहाँ तक तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या थी? 5y स्क्वायर -7y + 2 = 0। इस वजह से आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई।
लेकिन आपने क्या निकालना है, आपने तो क्वेश्चन एक्स में गिवन था तो आपने एक्स में ही आंसर निकालने हैं। तो आपने वाई की जगह जो भी सपोज़ किया था, वाई को आपने एक्स की पावर 1/4 सपोज़ किया था क्वेश्चन में, देखें वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 था, तो आपने वहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी है वाई की जगह आपने उसकी वैल्यू डाली, एक्स पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1 था तो आपने इज इक्वल्स टू 1 लिखा। अब आपने चूँकि वाई की वैल्यू निकालनी, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास पावर में 4 है। आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर में चूँकि 4 है, क्योंकि हमने 4 और 4 को कैंसिल कराना है, इसलिए आपने क्या कर लेना है, फोर्थ पावर दोनों साइड्स पे ले लेनी है, अप्लाइंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। 4 पावर आपने अप्लाई की दोनों साइड्स पे, तो डिनोमिनेटर का 4 और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया, 4/4 ये बन रहा है, तो एक्स 4/4 कैंसिल आउट होने से सिर्फ जस्ट एक्स बच गया। इस तरह 1 की पावर 4 क्या होती है, 1 ही होती है, 1 1 ज़ार 1 होता है, वो 1 ही रहेगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई एक। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5 आएगा। वाई की जगह आप उसकी वैल्यू डाल दोगे, वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 1/4। और अक्सर यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं मिस्टेक, के वाई की जगह वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा कर डाल देते हैं, मीन के एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 बहुत से बच्चे डाल देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि वाई की जगह आपने वाई की डालनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालनी। आपने डाली तो उसके बाद आपके पास फिर डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपने दोनों साइड्स पे 4 पावर अप्लाई करा देनी है। ये आप इसलिए अप्लाई करा रहे हो ताकि फोर्थ पावर जो इसकी डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई होकर इसे कैंसिल आउट हो जाए और जस्ट एक्स बच जाए। इस तरह आपने मल्टीप्लाई कराया, 4/4 हो गया, यहाँ पे एक्स बच गया सिंपल। और 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, नॉट 2 4 ज़ार 8, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 5 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 16/625, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ आप इसी तरह लोगे, वाई आप ले लोगे एक्स की पावर 1/3 और वाई स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयरिंग करने से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आपके पास 2/3 आ जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूशन जो दी थी वो आप डालोगे, वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल्स टू 15y, फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, वाई की 2 वैल्यूज़ निकालोगे, और वाई जो आपने सपोज किया था एक्स इक्वल्स टू 1/3, तो आप एक्स इक्वल्स टू 1/3 वो पुट करोगे। और अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो आप दोनों तरफ आप क्यूब अप्लाई करोगे, आप लिखोगे अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब अप्लाई करोगे तो 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट एक्स बच जाएगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 729। 9 की पावर 3 क्या होती है, 729 होती है। 9 9 ज़ार 81 एंड 81 9 ज़ार 729। इसी तरह राइट साइड पे भी आप यही काम करोगे, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करोगे, 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद एक्स बच जाएगा, और 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। ये भी एज इट इज़ सेम टू सेम वैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की पावर -1 है और एक्स की पावर -2 है, तो आप एक्स की पावर -1 को इसी तरह वाई सपोज करोगे, और एक्स की पावर -2 क्या हो जाएगी, दोनों तरफ स्केयरिंग करोगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू वाई का स्केयर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन में पुट करोगे सेम उसी तरह, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आएगी। यहाँ से आप फैक्टराइजेशन अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करो, तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ निकाल लो। y की 2 वैल्यूज़ जब आ गई, एक y की वैल्यू आई 5/3, एक y की वैल्यू आई 1, तो आपने क्या करना है कि y की वैल्यू 5/3 आई है, तो आपने y की जगह फिर वो जो आपने सपोजिशन ली थी वो आपने डाली है। y की जगह आपने x की पावर -1 सपोज किया था, तो आप x की जगह y की जगह x की पावर -1 ले लोगे। 5/3 इसी तरह x इक्वल्स टू इसी तरह y इक्वल्स टू 1 में भी आप करोगे, x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब x की पावर -1 का क्या मतलब होता है, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, तो आप x की पावर -1 की जगह लिखोगे 1/x। अब तो क्योंकि आपको x निकालना था, तो आप दोनों तरफ वैल्यूज़ को उल्टा दोगे, दोनों तरफ आप वैल्यूज़ को उल्टाओगे तो आपके पास x/1 हो जाएगी, क्योंकि आपको तो x चाहिए ना, वो 1/x की तो वैल्यू नहीं चाहिए, आपको x चाहिए, तो आप दोनों तरफ वैल्यूज़ को उल्टाओगे तो आपके पास x/1 हो जाएगा। नीचे वाला 1 हम डिनोमिनेटर वाला नहीं लिखते, और दूसरी तरफ आप उल्टाओगे तो 5/3 था, तो उलट के क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी आप करोगे, राइट साइड पे आपके पास नेक्स्ट थी x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 था, x की पावर -1 का क्या मतलब होता है 1/x, फिर आप दोनों साइड्स को उल्टा दोगे, ये x/1 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा। 1/1 1 ही होता है, x/1 भी x ही होता है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 5, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप मार्क कर लें, इनको आप सेम के साथ लिख के ऊपर मार्क कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 to 9,
ये सेम टाइप के हैं। 6 to 9 को आप मार्क कर लें, 6, 7, 8 एंड 9 ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन हैं।